भविष्य में इन्हीं कोऑपरेटिव के माध्यम से पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंक और ये पैसे का लेन देन से लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेके सरकार की ऐसी 25 जो अलग अलग कार्यक्रम है, खाद का आवंटन से लेके बाकी सब चीजें, ये सारा हो सकता है डिपो का राशन भी उस कोऑपरेटिव के माध्यम से भी। तो जितनी जल्दी बनाओगे उतने ज्यादा इसमें, अगर मान लो 25 तरह के काम है, आप 15 तरह के भी कर दो तो 15 में 2 लोग लगे तब भी 30 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और वो खेती बाड़ी में लगते तो कुछ लोग और लग जाएंगे, पशुपालन में लगते तो कुछ और लोग और लग जाएंगे। बहुत सारी सरकारी स्कीमें हम उसका फायदा उठाकर भी अपना सब्सिडी कहीं पे मिलती है, कहीं पे पशुधन खरीदने का मौका मिलता है, तो सब किया जा सकता है। चाहे मेडिसिनल प्लांट लगाएं, चाहे ऑर्गेनिक खेती करें, मार्केट के साथ लिंक करने की जिम्मेदारी मैं किसी की लगा दूंगा। हमारे कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। आप मुझसे कुछ पैसा मांगेंगे तो मैं आपको कुछ पैसा देके शेड भी बनवा दूंगा। और हम 100-200 गाय रख के, अगर पूरे 200 गाय मतलब 200 लीटर दूध, 200 गाय में 2000 लीटर दूध, अगर वो करना शुरू कर दे तो कुछ गरीबों को वहां पे नौकरी भी मिल जाए। उसी अब तो सरकार ने बोले 2 रुपए किलो क्या खरीदना है तो 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध। अजय पहले तैयारी करिए तो थोड़े नंबर हमारी तक क्या है सरकार दुकान कोई टेस्ट ना है, लेकिन फिर सब के भेज कांग्रेस वाले बाइक खरीदा 2 रुपए किलो, मैंने 100 रुपए लीटर दूध, मैंने 100 नहीं मिलेगा तो कितने 50 रुपए का 50 भी बिकेगा तो दिन की 1 लाख रुपए की सेल और सेवा भी होगी, 1 लाख रुपए की सेल भी। मेरा निवेदन, अगर आप में से कुछ पंचायतें आगे आए और अपने कोऑपरेटिव बनाए तो मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा। वो हमारी टीमें बनी हुई, वो करें अपन, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, जो समय उनके पास है, संसाधन उनके पास है, सोच उनके पास है, केवल जोड़ने की जरूरत है। अगर हम थोड़ा प्लानिंग के साथ जोड़ेंगे तो उनको भी सुख का अनुभव होगा, उनको भी एक एहसास होगा कि जीवन में उन्होंने भी अपने रिटायरमेंट के बाद जब पेंशन खाते हुए तो कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे। हर कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन समाज में बदलाव किसी न किसी एक क्षेत्र में कोई ना कोई देखना चाहता है। वो बदलाव क्या? हमारे पुराने जमाने में क्या करते थे, पीपल के पेड़ लगाते थे, प्याले बनाते थे, खड़ा रखते थे पानी भरने के लिए। आजकल कितने भरते हैं? तो सब पैदल चलते थे, वो गड़िया तो उतरता कोई नहीं, फिर उतरता में पानी निकलता। बातें छोटी हैं, हमारा पहले जीने का तरीका ज्यादा साइंटिफिक था, हम ज्यादा स्वस्थ। अब घर में नमिका लगे क्या हम अभियान चला के पीपल के पेड़ से अगर ऑक्सीजन भी मिलती है तो क्या हम अभियान चला सकेंगे अपनी बरसातों में? हम हर पंचायत में कुछ पीपल के पेड़ भी लगाएं और प्लान कैसे चेंज करें कि कौन से पौधों की आवश्यकता है। फिर जिनके खेत खाली हो, मैं सुझाव दे रहा हूं, मैं कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। अब बहुत सारे लोगों ने खेती बाड़ी बंद कर दी, ये भी नहीं की, तो क्या हम कुछ कोऑपरेटिव बना सकते हैं? मान लो मेरी पंचायत है समीर, तो मैं उसमें कोई 200 लोगों को ऐसे इकट्ठा करूं जो अपने बोले कि भाई मेरी जमीन बंजर पड़ी है, खाली पड़ी है, मैं खेती बाड़ी नहीं करता, मेरे पास 10 कनाल जमीन, तो किसी के पास 20 कनाल होगी, किसी के पास 3 कनाल होगी। लेकिन जब वो 20 या 200 लोग जुड़ जाएंगे तो आपकी 10 कनाल एवरेज भी लगाओगे और 200 लोग जुड़ेंगे तो 2000 कनाल जमीन बन जाएगी। और उसमें अगर हम एक प्रोडक्ट कोई लगाना शुरू करेंगे और कुछ युवा इकट्ठे होकर कुछ कोऑपरेटिव के रूप में करते हैं, जमीन उन्हीं की रहे, जितनी कनाल भूमि है शेयर के हिसाब से उनको उतना पैसा कमाई का मिल जाना पड़े, जो कमाई हुई खर्चा निकाल कर उतना पैसा मिल जाए। एक उदाहरण बनकर उभरी, जगह कटोर जी की पंचायत से शुरू हुए थे, जहाँ पर एक सुंदर पार्क और बाकी कामों करने का काम किया गया। आदियोगी की मूर्ति का
उसके बाद अयोध्या धाम से लेके बाकी सब कि हमारे ही कार्यकर्ताओं में करने का काम है। जमीन पर किसी भी भूमिका में आप सबकी छवि समाज के बीच में गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि चुनो तो सेवा भाव से काम करता है, सुशासन वहां पर दिखता है और गरीबों के कल्याण के लिए हम सब लोग समर्पित रहते हैं। और यही कारण है कि सारी ताकतें एक तरफ हो जाने के बाद भी आपने अपनी ताकत को दिखाया और पिछला चुनाव हो या मेरा लोकसभा का चुनाव हो, आपने शानदार काम हर थोड़ी बहुत पर किया है।